नमस्ते, मेरा नाम प्रीति सिंह है। आज मैं आप लोगों से फ़ोर एग्रीमेंट के बारे में कुछ शेयर करूँगी। जैसे हमारे लाइफ में बहुत सारे चैलेंज होते हैं और हमेशा हमें लगता है कि ये सब चैलेंज जो भी हमारे परिस्थितियाँ हैं या जो भी हमारे लाइफ में चैलेंज आ रहे हैं वो दूसरों की वजह से हैं। तो हमें पता ही नहीं चलता है कि ये चैलेंज कहाँ से आते हैं, हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। तो आप लोग को पता है कि जो मतलब हम दूसरों को देते हैं वही हमको मिलता है, वही हम पाते हैं। मतलब जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो हम जब अपनी लाइफ में जो अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा मिलता है। तो हमें अपने रिश्तों में सुधार के लिए और हम अपने संबंध अच्छे करने के लिए हमें ये फ़ोर एग्रीमेंट अगर फ़ॉलो करेंगे तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मैंने भी ये फ़ोर एग्रीमेंट को अपना के अपने जीवन को बेहतर बनाया है, मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट एग्रीमेंट है, अपने शब्दों के प्रति निष्कलंक रहें। तो जैसे हम जब भी कोई शब्द अपने मुँह से निकालें, बोलें, तो हमें हमेशा सजग रहना है कि हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं और हमारे शब्दों के द्वारा किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुःख ना पहुँचे। तो जब भी हम बोलें तो बहुत सोच समझ के बोलें। जैसे एज़ ए पेरेंट हम कभी-कभी अपने बच्चों को बोल देते हैं। आप लोगों के घर में भी ऐसे होता होगा कि हम अरे तू तो कुछ नहीं कर सकता, तू किसी लायक नहीं है, तेरे से नहीं होगा। तो बच्चे अपने मन में इसको मतलब अपने मन में बहुत उनको कष्ट होता है, दुखी हो जाते हैं। तो हमें उनको हमेशा मोटिवेट करना है कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो, तुम इस लायक हो, तुम अच्छे से कर सकते हो, तुम बेहतर कर सकते हो, हमें ये बोलना चाहिए। तो हमें हमेशा अपने जैसे कोई भी कमिटमेंट हम किसी से कर रहे हैं तो हमें वो भी ध्यान रखना है कि हमें वैसे वादे नहीं करने हैं कि जो हम पूरे ना कर सकें। हम किसी को वादा कर देंगे हम तो तुम्हें ये दिलवाएँगे, हम तुम्हारा इस काम में साथ देंगे और हम कर नहीं पाते हैं। दूसरा है कि हम कुछ भी व्यक्तिगत रूप से ना लें। व्यक्तिगत रूप से लेने का मतलब है कि जैसे हम कहीं रोड पे जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं और कोई है कि बोल रहा है कि हाँ तू तो पागल है, तू तो मूर्ख है और हम खुद पे ले लेते हैं कि हाँ वो तो हमें ही बोल रहा है। अरे क्या वो दिव्यदर्शी है जो उसको दिख रहा है कि हाँ हम पागल हैं? तो पहले तो हमें देखना है कि उसके वो अपने बारे व्यक्तिगत उसकी क्या मन की स्थिति है, वो अपनी स्थिति को बता रहा है। तो हमें यूँ ही नहीं सोच लेना है कि हाँ वो मेरे बारे में बोल रहा है। और अगर ऐसा हमें लग रहा है तो हमें वहाँ पे जा कर के पर्सनली नहीं लेना चाहिए हमें उन चीज़ों को। और तीसरा है हमारा है धारणा ना बनाएँ। तो जैसे हम किसी चीज़ की धारणा बना लेते हैं कि हम सोचते हैं कि जैसे किसी के घर हम गए और एक जन हमसे बैठ के बात कर रहे हैं और कोई वहाँ बैठा है सामने और हमारी तरफ देख रहा है लेकिन हमसे बात नहीं कर रहा। हम सोच लेते हैं अरे ये तो बहुत घमंडी है, तो हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारे पास ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो उस समय क्या वजह है, हो सकता है वो बीमार हैं, थके हुए हैं, वो हमें देख के नहीं मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? हम यूँ ही धारणा बना लेते हैं कि हाँ वो तो हमें बिना जाने समझे या जैसे दो लोग आपस में बात ही कर रहे हैं, हमारी तरफ देख के हँस रहे हैं तो हमें लगता है अरे ये तो मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे ही बारे में मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं। तो हमें जाके वहाँ पूछना चाहिए, उनसे बात कर लेनी चाहिए और क्लियर करना चाहिए। तो हमारा जो चौथा समझौता है, अपना सर्वश्रेष्ठ हमेशा प्रयास करें। तो ये जो चौथा समझौता है पहले तीनों समझौतों को लागू करने से है। हम अपने जीवन में इन तीनों समझौतों को अच्छे से लागू करेंगे तो ये हमारा चौथा समझौता जैसे हमारा है कि हमारे मन की स्थिति जो है क्या है, हमें हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। हमारा सर्वश्रेष्ठ भी हमेशा बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हमें अपना 100% दे रहे हैं। जैसे हम लेडीज़ हैं तो हम घर में सारा काम करते हैं, रोज़ तो हम काम कर ही रहे हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि हमेशा परिस्थितियाँ हमारा सर्वश्रेष्ठ चेंज होता रहता है। तो जैसे कभी हम बीमार हो गए और हम पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने काम तो किया जितना हमसे हो सकता है उतना हमने किया और हम गिल्ट में होते हैं कि अरे वो लोग क्या सोचेंगे, बुरा मान जाएँगे, हमसे तो पूरा काम नहीं हो पा रहा। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है, जितनी हमारी शक्ति थी हमने उतना काम किया, हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। तो हमें मतलब कब हाँ बोलना है, कब ना बोलना है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ हमें हाँ बोलना है, कहाँ ना बोलना है। हमें मतलब ये समझना चाहिए कि परिस्थितियों के अनुसार हमें
अपना काम करना चाहिए और हमें ना कि दूसरों को खुश करने के लिए कि हाँ वो दुखी हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे, वो नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि हमने तो अपना 100% दिया है, तो हमें गिल्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ हमने अच्छे से नहीं किया। तो हमें हमेशा ये 4 समझौतों को अपना के बिना फल की इच्छा किए हमें कर्म करना चाहिए। अब मैंने अपने जीवन में ये 4 समझौतों को अपना करके अपने रिश्तों को मधुर और बेहतर बनाया है। नमस्कार।